सल्लल्लाहु अलैहि या नबी अल्लाह वाला आलिका व सहाबिक या अहले बैतिक या मुहम्मद रसूलुल्लाह। अहदीस मुबारक में इरशाद फरमाया गया है कि जो शख्स नमाज का एहतमाम करता है तो अल्लाह ताला उसे एज़ाज़ और इकराम अता करता है और उन्हें इनामात अता फरमाता है और 5 तरीक़ों से उन्हें इनामात अता फरमाता है दुनिया में। और एक ये कि उनकी उम्र को बढ़ा दी जाती है, दूसरी ये कि उनके रिज़्क़ में बरकत आ जाती है और तीसरा ये कि उनके नामा अमाल आखिरत में दाएं हाथ में दिए जाएंगे। चौथा ये कि कब्र के अज़ाब से उन्हें बचा दिया जाएगा। और जितना सूरह अल-हाक़ में इरशाद फरमाया गया है कि दाएं हाथ में जब उन्हें नामा अमाल दिया जाएगा तो वो खुशी से झूमेंगे, खुश होंगे और इतना खुश होंगे कि लोगों को दिखाते फिरेंगे अपना नामा अमाल कि देखिए हमारे ये अमाल का अल्लाह ने हमें अजर दिया है। और 5वां ये कि उनका हिसाब बेहिसाब यानी उसे बख्श दिया जाएगा, उनका हिसाब नहीं लिया जाएगा। और इस तरह नमाज में सुस्ती करने वाले शख्स जो कि नमाज में सुस्ती करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, तो उनको 15 सज़ाएं दी जाएंगी। एक 5 जो हैं दुनिया में और 3 कब्र में, 3 मौत के वक्त और 3 कब्र के बाहर। और 5 जो दुनिया में उनको सज़ाएं दी जाएंगी उनमें एक उनकी उम्र घटा दी जाएगी, दूसरी उनके चेहरे से नूर हटा दिया जाएगा, सालेहीन बंदे का जो नूर होता है चेहरे पर वो हटा दिया जाएगा। और तीसरा उनके नेक बंदों में उनका नाम शामिल नहीं होगा, नामा अमाल जो है शामिल नहीं होगा। और चौथा जो है वो उनकी जो दुआ होगी वो कबूल कभी नहीं होगी। और 5वां जो है वो नेक बंदों में उसका इस्तेहक़ नहीं होगा। और मौत के वक्त 3 उनके पर अज़ाब नाजिल कर दिया जाएगा। एक वो ज़िल्लत से मरेगा, दूसरा वो भूखा मरेगा, तीसरा वो प्यास की शिद्दत में मरेगा, चाहे वो समंदर भी पानी पी ले लेकिन उसकी प्यास ना बुझे। और उस तरह अल्लाह ताला कब्र में 3 अज़ाब उन पर मुसल्लत कर देगा। एक वो कि उनकी कब्र को तंग कर देगा कि उनकी पसलियाँ जो हैं एक दूसरे में घुस जाएंगी। तीसरा ये कि उन पर एक सांप मुसल्लत कर देगा और उनके सांप मुसल्लत करने पर वो सांप जो होगा हैबतनाक होगा, उनके नाखून लोहे के होंगे और वो उनके जो मुंह से जब वो मुंह खोलेगा डांसेगा, डांसने से उनके मुंह से आग के शोले निकलेंगे। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको 5 गाना नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए और इस अजाब से बचाए। और वो आदमी पर मुसल्लत होगा, उसे कहेगा कि ऐ बंदा, तूने नमाज फजर की क्यों छोड़ी, तूने नमाज फजर की अल्लाह ताला की इबादत के लिए क्यों ना उठा। और वो उस तरह एक डांस मारता है तो 70 हाथ वो मुर्दा ज़मीन में घुस जाता है। और इस तरह सूरज निकलने तक वो इस तरह ही करता रहता है, सांप मारता रहता है। और यहाँ तक कि ज़ुहर का टाइम आ जाता है, ज़ुहर की नमाज के वक्त भी इस तरह वो डांसता है। तो
اسی کے ساتھ اس طرح سزا دیتا رہتا ہے، اور پھر عصر کا ٹائم آ جاتا ہے، پھر عصر کا بھی اس طرح 5 وقت کی طرح اس کے ساتھ اسی طرح یہ سانپ مسلط کر دیا جاتا ہے، اور وہ قبر میں یوں ہی عذاب دیتا ہے، اور وہ سانپ کہتا ہے کہ اب تو اس عذاب کا مزہ چکھ، قیامت تک تو یہی چکھتا رہے گا، اور اس کی تیسرا جو ہے اس کی قبر میں جہنم کی آگ جلا دی جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سزا سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں نماز با جماعت اور گھروں میں باقاعدگی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ جب قبر سے انسان نکلے گا، مردہ نکلے گا، تو اس وقت اس کے ساتھ سختی کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ناراض ہوگا۔ تیسرا یہ کہ ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، اور 15ویں جو ہے جو اللہ تعالیٰ اسے سزا دے گا، اللہ تعالیٰ جب قیامت میں اس شخص کو اٹھائے گا تو ان کے چہرے پر 3 سطریں لکھ دی جائیں گی، ایک اللہ تعالیٰ کے حق کو مارنے کی، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے غصے اور دوسری یہ کہ اللہ کے غصے کے ساتھ محسوس ہوگی، اور تیسری اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے میرے حق کو مارا دنیا میں، آج میں تمہاری آخرت میں میں ان چیزوں سے محروم رکھتا ہوں۔ تو وہ شخص ہر طرح کی فریاد کرے گا، لیکن اس کی کوئی فریاد نہیں سنی جائے گی۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے کتنا وقت دیا، تجھے عقل دیا، شعور دیا، لیکن تم نے نہیں سوچا۔ میں نے کتنے ہی علماء کرام بھیجے اور پیغمبر بھیجے تمہیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، لیکن تو نہیں سدھرا۔ آج دنیا میں تو نے نہیں سنا، آج میں تیری کچھ نہیں سنتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان مردود سے بچائے۔